Hello बच्चों, let's see this question. The question says amount of cellular DNA increases during options are cytokinesis, S phase, mutation and respiration. So the key concept here is cell cycle. Cell cycle में generally दो phases होते हैं. First phase is the interphase, जिसे preparatory phase भी कहा जाता है. और उसके बाद होता है माइटोटिक फेस यानी एम फेस. इंटरफेस डिवाइडेड है 3 फेजेस में, G1 फेस, देन S फेस एंड देन G2 फेस. और माइटोटिक फेस में दो प्रोसेसेस होती हैं. सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, और फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. G1 और G2 फेजेस ग्रोथ फेजेस हैं. इन्हें गैप फेज भी कहा जाता है. G1 फेज में होती है अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन. यहाँ आरएनए भी बनते हैं, एटीपी सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, और मैक्सिमम जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है इस फेज में. नेक्स्ट है एस फेज यानी सिंथेटिक फेज, यानी यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है नया, तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है. G2 फेज में फिर बाकी जो बची ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी, इनकी होती है डुप्लीकेशन. प्लस यहाँ पे भी आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. इसके बाद माइटोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस में होती है न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस में होती है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. सो नाउ क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ सेलुलर डीएनए इंक्रीजेस ड्यूरिंग. फर्स्ट है साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस में होती है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसलिए ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड है एस फेज. एस फेज को बोला जाता है सिंथेटिक फेज, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है यानी उसकी रेप्लिकेशन होती है और डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेलुलर डीएनए जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होती है, यहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, यानी ऑल्टरेशन हो जाती है डीएनए के सीक्वेंस में, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. लास्ट है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी बनती है बिकॉज ऑफ फूड की ऑक्सीडेशन, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज एस फेज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.